स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, बड़ी जबरदस्त होने वाली है। जबरदस्त इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैं कहूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाली हूँ। अब आप कहेंगे मैम ये इम्पोर्टेंट कैसे है, ऐसा भी क्या जरूरी है इसमें? देखिए, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, पूरी दिन रात एक कर देते हैं, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आप जेएनवी के एंट्रेंस की तैयारी भी करते हैं, चाहे वे 6th क्लास है, 9th है, 11th है। क्लास की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ स्कूल के क्राइटेरिया की, रूल्स की, रेगुलेशंस की बात करेंगे जो सब पे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत की, सब किया, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी नासमझी, या यूं कहिए कि एक छोटी सी जानकारी जो आपको नहीं पता है, उसकी वजह से आपकी वो पूरे साल भर की मेहनत, आपके माता पिता के साल भर की मेहनत, आपके टीचर्स की मेहनत, आपका समय, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। और उसी समय को, उसी मेहनत को बर्बाद ना हो, वो ना बच जाए, इसके लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये जानकारी लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है बड़ा बड़ा रूरल और अर्बन। अब ये रूरल और अर्बन क्या है, इसका चक्कर क्या पड़ता है जेएनवी स्कूल में, क्या रूल्स हैं रूरल बैकग्राउंड से आने वालों के लिए, अर्बन के लिए, वो सब के सब हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं, समझने वाले। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट हैं, यशी मैडम, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आई होप आप कमेंट कर दीजिएगा। उनके माध्यम से हमें पता लगा कि भाई साहब, अभी देखिए वो 9th की प्रिपरेशन कर रही हैं, आरंभ बैच में है। तो वो हमसे मिलने आई थी और उनके पिताजी ने हमें बताया कि उन्होंने 6th के लिए भी पूरी बहुत मेहनत की थी, इधर उधर से पढ़ा था और पेपर पास भी किया। 6th क्लास में उन्होंने, जो हमारा 6th का जेएनवी एंट्रेंस होता है, वो पास भी किया, क्रैक भी किया, बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक किया। लेकिन लेकिन उनके पिताजी से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि उनको ना ये रूरल बैकग्राउंड और अर्बन बैकग्राउंड वाले जो स्कूल्स हैं, उनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आते वो रूरल से हैं, अप्लाई उन्होंने अर्बन में कर दिया है। अब अर्बन वालों ने कहा कि आप तो रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो वहां एडमिशन नहीं उनका हुआ। तो इस तरीके से 6th क्लास में उनका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाया। अब बताइए, अब ये गलती अगर आपसे होगी तो कैसा लगेगा? हमें तो अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी पूरी मेहनत यूं बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उस मेहनत को ना बर्बाद होने के लिए, उसे बचाने के लिए ये आज का वीडियो है आपके लिए। तो जरूर इसको एंड तक देखना है, पूरे वीडियो को, ताकि यशी की तरह जो ये समस्या है आपके साथ ना हो। एक आसान सी गाइड है, सिंपल सी बात है कि आपको ग्रामीण, जो आपका स्कूल है जिसमें आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो ग्रामीण स्कूल है या रूरल है, या आपका अर्बन है, शहरी है, कौन सा स्कूल है वो पता करेंगे। और बेसिक क्राइटेरिया क्या है जेएनवी एंट्रेंस स्कूल के लिए, जेएनवी एंट्रेंस पेपर के लिए, जो बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक रूल है फॉर रूरल और अर्बन, वो आखिरकार है क्या? ठीक है, तो दोनों जानेंगे भैया बहुत आसानी से और बहुत मजे के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला बेसिक रूल है यहाँ पर जेएनवी स्कूल में, सब जानते हैं कि ये जो स्कूल है प्राथमिकता देता है ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को। ठीक है, प्राथमिकता तो इनकी हमेशा यही रहती है। इसीलिए जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए 75% सीट जो है वो आरक्षित होती है। ठीक है, आरक्षित है उन बच्चों के लिए 75% सीट। तो 75% तो हो गया रूरल वाले बच्चों का। अब बचे जो आपके शहरी हैं या अर्बन कस्बे से आते हैं, उनके लिए 25% की जो सीट है यहाँ पर सिक्योर होती है। ठीक है, तो 75% रूरल बैकग्राउंड, क्योंकि जेएनवी स्कूल उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है। स्पेशली इसकी शुरुआत ही इसीलिए हुई थी कि जो बच्चे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं कि पढ़ाई में अपने उतना खर्च नहीं कर पाते, वहन नहीं कर पाते, पर पढ़ना चाहते हैं, टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप के थ्रू ही समझ लीजिए, इसी प्रकार से जो आपके जेएनवी स्कूल हैं वो हेल्प करते हैं ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, भविष्य में कुछ बनने के लिए उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो जाहिर तौर पर बात है कि 75% सीट उनके लिए आरक्षित होना
बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है भाई साहब की क्या है। चलिए, अब समझना इसको ऐसे है कि जो गलती यशी के पिताजी से हुई, उनके माता-पिता से हुई कि रूरल और अर्बन स्कूल में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि क्या बेसिक क्राइटेरिया रहता है, बेसिक रूल क्या है, वो शर्त कौन-सी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका बच्चा कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 यानी इन 3 सालों में रूरल स्कूल में पढ़ा है, किसी भी ग्रामीण या गांव के स्कूल में पढ़ा है, तो वो बच्चा काउंट होगा ग्रामीण स्कूल में ही। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि सिक्स के लिए आप एंट्रेंस देते, तो कम से कम 3 साल आपका बच्चा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाके वो एक रूरल बैकग्राउंड का बच्चा माना जाएगा कि वो उस स्कूल में पढ़ा है, उस क्षेत्र से आता है, तभी उसको वो मान्यता प्राप्त होगी और वो रूरल कोटा जो 75% कोटा है यहाँ पर, अभी जो मैंने आपको बताया कि 75% जो कोटा है, तब उस पर लागू होगा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपका बच्चा थर्ड क्लास में तो पढ़ा रूरल में, आप किसी रूरल एरिया में उस समय रहते थे, आपने वहां पढ़ा दिया, फिर आप कहीं अर्बन में शिफ्ट हो गए या वो एरिया ही धीरे धीरे अर्बन की तरफ बढ़ गया, ठीक है, और फिर आप जाके बच्चे का एडमिशन आपने फिर रूरल में करा दिया, तो ये जो है पूरा भैया टाइमलाइन ही आपकी गलत हो जाएगी, तब भी आपका बच्चा जो है अर्बन कैटेगरी से ही माना जाएगा, ग्रामीण में वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब 1 साल बीच में वो अर्बन में पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपका बच्चा जो है वो होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से, रूरल एरिया के स्कूल से। लेकिन अगर बीच में 1 साल भी उन्होंने पढ़ लिया, अगर अर्बन में किसी शहरी स्कूल में एडमिशन हो गया, किसी भी कारणवश, वो कोई भी कारण हो सकता है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगी, तो यहाँ पर बात बिगड़ जाएगी और वो सीधे सीधे अर्बन कैटेगरी में गिना जाने लगेगा। ओके, अब तय कैसे होता है कि ये रूरल स्कूल है, ये अर्बन स्कूल है, कौन सी वो मान्यता या मापदंड है जिससे बात तय होती है। ठीक है, कैसे पहचान कर दे। अब देखिए शहरी स्कूलों की सिंपल सी पहचान है, पहचान क्या है कि नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका या नोटिफाइड जो भी एरिया है, उनकी एक सीमाएं तय होती है और अगर इनके अंतर्गत वो स्कूल आते हैं तो वो आपके अर्बन या शहरी स्कूल माने जाएंगे। ठीक है, और ग्रामीण स्कूल्स की क्या पहचान है कि यदि आपका स्कूल किसी गांव के विलेज पंचायत एरिया, ठीक है, कोई भी गांव की पंचायत एरिया के अंतर्गत आता है तो वो आपका रूरल स्कूल होगा। लेकिन अगर निगम परिषद, नगर निगम के अंतर्गत वो आता है तो वो आपका अर्बन स्कूल कहलाया जाएगा, शहरी स्कूल माना जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही छोटी सी गलती आपके बच्चे की पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है और हम वो होने नहीं देंगे। इसीलिए आपको ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है, कैसे स्कूल को पहचानना है, क्या वो बेसिक रूल है, कितना प्रतिशत और कितना प्रतिशत अर्बन के लिए है, कितना रूरल के लिए है। अब सब आपने जान लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी भी तो डोंट वरी, वेदा एकेडमी आपके साथ खड़ा हुआ है और इसी मुहिम में हम आपके बच्चे की बेहतर तैयारी के लिए, अव्वल परफॉर्मेंस के लिए लेकर आ रहे हैं फॉर क्लास 6 अर्जुना बैच, जो कि 1 जून से शुरू होने वाला है, यानी सीट्स बहुत ही कम बची हुई है। जल्दी कीजिए, कहीं आपके हाथ से सुनहरा मौका ना निकल ना जाए। और ऐसी ही देखिए, 9th को क्यों पीछे छोड़ देंगे, 9th क्लास के लिए हम लक्ष्य बैच लेकर आ रहे हैं फॉर 1 जून। ठीक है, 1 जून से ये बैच भी शुरू होने वाला है, ताकि आपके जो बच्चे हैं ना, उनको वो पंख मिले जिससे वो उड़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और इसी मुहिम में शौर्य बैच भी हम लेकर आएंगे फॉर क्लास 6। ठीक है, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन जो बच्चे करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी में। तो गाइस, मिलते हैं और नई जानकारी के साथ, ठीक है, नए तथ्यों के साथ, आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, हल करने के लिए। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, शुभ रात्रि।